गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिया ट्रेड में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी की और एक एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डेली चार्ट में देख लेते हैं। मार्केट ने आज जो हमें क्लोजिंग दिया हुआ है वो है 43,988 की, जो कल की क्लोजिंग से -91 पॉइंट बंद हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट लास्ट 3 दिन से, ठीक है, इसी रेंज में अटका हुआ है। 43,900 से लेकर, ठीक है, अप साइड की मैं बात करूं तो 44,200। अब इसमें भी मार्केट, ठीक है, जो मॉर्निंग में जब ओपन होता है मार्केट, तब सिर्फ 5 या 15 मिनट की एक कैंडल बनती है, ठीक है, वो भी वॉल्यूम के साथ। उसके बाद पूरे दिन मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है, जिसकी वजह से ना ही हमें कोई ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, ना ही यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, जो इतने दिन से हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैंने पहले से ही बताया है कि आप अभी जो भी क्वांटिटी ट्रेड करें, ठीक है, अगर आप रेगुलर मार्केट में, जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है, तब अगर आप 4 लॉट से काम कर रहे हो तो अभी सिर्फ आप 1 लॉट से काम कीजिए, या फिर आप सिर्फ जस्ट वेट एंड वॉच कीजिए मार्केट का। देखो, अगर मार्केट देखो कुछ दे नहीं रहा है तो ये भी सोचो कि कुछ लेकर भी नहीं जा रहा है। अगर समझ लो 1-2 दिन ट्रेडिंग नहीं किया तो मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, वो आप खास ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कल का हमारा जो क्या सेटअप रह सकता है 15 मिनट के कैंडल पे। अब देखो मार्केट, अगर आप 3 दिन से नोटिस करोगे, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, मार्केट पहली जो ओपनिंग की कैंडल रहती है, ठीक है, वही उसमें वॉल्यूम रहता है, ठीक है, और वही बड़ी कैंडल बनती है, और उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज रहता है। ये देखो यहाँ पे ओपनिंग हुआ गैप अप पे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मूव आई, फिर मार्केट साइडवेज रह गया। यहाँ से भी देखो ये रहा, एक मूव आया अच्छा सा। और आज मार्केट देखो यहाँ पे, अगर आप पॉइंट काउंट करोगे ना, ठीक है, तो 980 से लेकर, ठीक है, यहाँ पे 44,030 के आसपास, यानी बैंक निफ्टी ज़्यादातर टाइम, अगर मैं यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करूँ तो सुबह 9:45 से लेकर मार्केट 3:15 बजे तक सिर्फ 70 पॉइंट की रेंज में अप एंड डाउन कर रहा था। अब इसमें आप सोच लीजिए नंगा आएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑप्शन कॉल ले रहे हो, ठीक है, तो मिनिमम अगर 30-40 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है, और आज जितने भी कॉल्स थे, ठीक है, कॉल या पुट, सबके जो प्राइस से मिनिमम नज़दीक की मैं बात कर रहा हूँ, 44,000 की कॉल, 44,200 की कॉल, 100 की कॉल, 43,900 की पुट, वो उनका सबका प्राइस 125 के ऊपर था, ठीक है। तो अगर आप 10,000 रुपये भी ट्रेड कर रहे हो तो मुझे इतना तो चाहिए कि यहाँ पे 2,000 या 3,000 जितना प्रॉफिट हो, तो यानी 30 से 40 पॉइंट तो बढ़ना चाहिए। अब मार्केट वही नहीं दे रहा था तो फिर ट्रेड करने का कुछ फ़ायदा होता नहीं है। अब खाली यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे इस रेंज में काफ़ी सारे बायर्स अभी भी और सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं अपनी पोजीशन बना के, ठीक है। ये एक्सपायरी का दिन का वेट कर रहे हैं, इनको जितना एवरेज करना था आज के दिन के अंदर फाइनली कर लिया होगा। अब कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हो, 44,050 से लेकर 43,900 के आसपास, इसी रेंज में, ठीक है, और पहले 7-8 मिनट के अंदर ही अगर 43,900 अगर क्रॉस करता है तो हम पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमें जो टारगेट मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ओपनिंग में, ठीक है, ये रेंज बननी चाहिए 43,900 से लेकर 44,050 तक, और जैसे ही 43,900 ब्रेक करे, ठीक है, आपका जो टारगेट रहेगा 43,811, 43,722, 43,466। अब ये जो वो मिलेगा वो मार्केट जैसे ही ओपन होता है 9:15 को, तो 9:30 के पहले आपको ये मूव मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो फिर से वही रेंज में उसमें फंस जाएगा, तो वहाँ पे आप ट्रैप मत होइएगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, ठीक है। पहले 15 मिनट के अंदर अगर ये लेवल 900 का ब्रेक करता है तो ही आप पुट में एंट्री करेंगे, और पुट में आप जो एंट्री करेंगे वो 44,200 की पुट या 44,300 की पुट आप बाय करेंगे। यानी अगर मार्केट यहाँ से 900 से लेकर ये 90 पॉइंट प्लस यहाँ पे, और आपका हो गया 77 पॉइंट, ठीक है, तो अगर ये 160 पॉइंट की भी अगर आपको मूवमेंट दे रहा है तो ये इसका, इस पुट का जो आपका प्रीमियम बढ़ेगा वो तकरीबन 120 से 140 रुपये बढ़ेगा,
तो यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए कि 2 या 1 लॉट से भी काम कर रहे हो ना, ठीक है? तो आपको मिनिमम 5,000 से लेकर 7,500 तक का प्रॉफ़िट मिल सकता है। लेकिन कल के दिन में इसका जो प्राइस भी रहेगा, ठीक है? वो 450 और इसका जो रहेगा वो 500 के आस-पास हो सकता है अप्रॉक्सली, ठीक है? तो ये ख़ास ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे एंट्री लेनी है और इनका जो आप एसएल रखोगे, अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है? तो आपका यहाँ पे जो एसएल रहेगा वो 43,000 और 44,020 का एसएल रहेगा, जहाँ पे मार्केट कल ओपन ओपनिंग जहाँ पे मार्केट ने किया है ना, ठीक है? वही आपका एसएल रहेगा, ठीक है? उसमें आप वो ये इसका आप एसएल मत रखिएगा। अगर ये लेवल क्रॉस करता है, ठीक है? 900 समझ लीजिए 880 तक मार्केट गया, 870 तक मार्केट गया और उसके बाद मार्केट अगर रिवर्स मारता है ना, ठीक है? तो यहाँ पे 44,020 को अगर टच करे तो ही आप इस पुट से एंट्री एग्ज़िट करेंगे, वरना तब तक आप ये होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देखो, आज भी जो मार्केट ने किया था ना, उसका प्लान ये इस तरह से था। देखो मार्केट ने आज ये गैप अप यहाँ पे ओपन किया, ये हाई है, ठीक है? और मैंने आपको कल ही बताया था ये सारे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के लेवल से ही मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे जो मूव आया है ना, एकदम ये मूव समझ लीजिए आप पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? तो ये खास ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आप बाय करने भी जाओगे ना, ठीक है? अगर मैं 5-5 मिनट के कैंडल की बात करूँ, तो देखो पहले 5 मिनट के अंदर यहाँ पे 80 पॉइंट ब्रेक हुआ था, दूसरे 5 मिनट के अंदर यहाँ पे फिर से 70 पॉइंट ब्रेक हुआ था और तीसरी यहाँ पे यानी 9:35 तक मार्केट ने समझ लीजिए नया एक लो लगा दिया था। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि भाई 9:15 से लेकर 9:30 तक जो मूव मिलेगा ना पुट के अंदर, उसको आपको कैच करना रहेगा, ठीक है? शायद हो सकता है उसके बाद फिर से मार्केट इसी तरह से एक साइड वेज हो जाए, क्योंकि देखो जिस तरह से मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये सारे हमारे रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये एक हो गया, एक ये हो गया, ये यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा ना सेलिंग जाएगा, लेकिन साथ ही साथ देखो डाउन साइड में यहाँ पे सपोर्ट भी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, इनके अगर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है? तो कहाँ कहीं पे भी अगर रेंज बन रहा है ना, तो वहाँ से फिर आप अपना जो पुट है आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, वरना आप फिर ट्रैप हो पाओगे, ठीक है? और ख़ास ध्यान रखना, ठीक है? ज़्यादा क्वांटिटी कल एक्सपायरी है, ठीक है? अगर हीरो ज़ीरो बनेगा तो मैं हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है? उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर थर्सडे को हमारे प्रीमियम ग्रुप में एक हीरो ज़ीरो रहता है, ठीक है? जो 60 का हमका जो प्रीमियम होता है, ठीक है? वो हमारा 200 से 250 रुपये भी हमारा जाता है, ठीक है? वो हमारा 30-30 का एक कॉल पुट का स्ट्रैटेजी है, ठीक है? जो हम 2 बजे हमें यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसमें भी अगर आप जॉइन कर सकते हो। देखो, यहाँ पे ये चीज़ खास ध्यान रखना। इन केस समझ लीजिए, चलो ये तो बात हो गई कि भई अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और 900 का रेंज ब्रेक करता है, तो हमें क्या करना है? लेकिन इन केस अगर अप साइड का ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑलरेडी ये जो क्रॉस करेगा ना 170, ठीक है? उसके बाद ही हमें फ्रेश बाइंग करनी है। क्योंकि अगर मार्केट समझ लो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे काफ़ी सारे देखो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हैं, ठीक है? जनरली क्या होता है देखो, यहाँ पे अगर जितने भी बायर्स हैं ना, ठीक है? उन्होंने ऐसे लगाया होगा 900 और 850 का। जैसे ये लेवल क्रॉस करेगा ना, ठीक है? तो यहाँ से जो कॉल्स बायर है ना, वो अपना एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है? और उसी तरह से यहाँ पे इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, तो यहाँ पे जिन्होंने पुट बाय किया हुआ है, ठीक है? उनका यहाँ पे एसएल हिट होगा तो 44,200 के आसपास, तो यहाँ पे फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट मूव रहेगा वो शायद डाउन साइड रह सकता है, तो इस हिसाब से मेरा ट्रेड ये है। और फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि भाई कुछ गैप अप ही ओपन हो गया, गैप अप यानी 44,200 या 300 के आसपास, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, शूटिंग स्टार कैंडल अगर बन रही है कोई, ठीक है? तो मैं उसको ट्रेड करूँगा। जैसे ही शूटिंग का स्टार कैंडल यहाँ पे क्रिएट होती है, तुरंत ही मैं सेल की पोजीशन लूँगा और मेरा जो पहला टारगेट रहेगा, ठीक है? ये इस साइड रहेगा 44,050 के पास, ठीक है? क्योंकि देखो मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो रहा है ना, तो समझ लीजिए पहली कैंडल रेड ही बनने वाली है। आप पिछले कई दिन का डेटा देख लीजिए, यहाँ पे पहली कैंडल ओपन हुई थी, मार्केट नीचे आ गया था, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो पहली कैंडल नीचे बनी थी, नीचे आ गया था मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग किया, ठीक है? मार्केट नीचे आ गया था। तो आप वो खाली देखिए कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और वो जगह कौन सी है, रेजिस्टेंस लेवल है कि नहीं। आज सुबह भी जैसे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, हमारे प्रीमियम ग्रुप में सबको मैंने बता दिया था कि भाई रेजिस्टेंस लेवल पे हो रहा है। हमने जो भी बीटीएसटी का कॉल दिया था,
वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। उन लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया था, वहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था इंट्राडे के अंदर BTST में, ठीक है। उसके बाद हमने बाय ऑन डिप्स में काम किया था और वहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट हमने भी आज जनरेट किया था। तो प्रीमियम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं कि कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे आपको एग्जिट भी करना है, ठीक है। तो अगर इनकेस गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपन में, ठीक है, ये 700 के और 800 के लेवल के बीच में ही अगर ओपन हो, ठीक है, तो हम प्राइस एक्शन या फिर जो भी रेंज बनेगी उसको हम फॉलो करेंगे। ये हमारा कल का बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगा, ठीक है। और अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो हम शांति से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने दिन शांति से बैठे हैं, कोई भी लॉस किए बगैर, ठीक है, तो कल भी हम बैठ सकते हैं। देखो मार्केट 365 दिन चलने वाला है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मार्केट कभी भी या कल या परसों बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ हमारा जो कैपिटल है, ठीक है, वो हमें बचा के रखना है, तो उसका हम खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।